बट वापस फिर से तुम बुरहान डेवलपर के साथ कनेक्ट हुए हो, जो बहुत खुशी की बात है। अगर तुम नहीं कनेक्ट होते तो मैं रहमान कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली बुक नहीं करता। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी रहमान कॉम्प्लेक्स को मुझे पोजीशन मिलने को शायद 2.5-3 साल बाकी है, क्योंकि मैं सेकंड बिल्डिंग में बुक किया हूँ। इस बार इधर एंड तक पोजीशन तक तुम चाहिए, इंशाल्लाह। बीच में छोड़ोगे तो मैं बुकिंग कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज हमारा रहमान कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला इंटरव्यू वीडियो है और हम लोग शुरुआत करते हैं जाहिर भाई से। जाहिर भाई, एक्चुअली मैं भाई इसके लिए बोल रहा हूँ, जाहिर भाई आसाम से है और एज ए कस्टमर हमारे साथ आए थे आज से 2 साल पहले। बुरहान हाइट में उन्होंने फ्लैट लिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं और आज इन्होंने हमारा जो रहमान कॉम्प्लेक्स है उसमें भी 2 BHK बुक किया है। सबसे पहले जाहिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। और हमारा चैनल पर आपको वेलकम करते हैं हम। पहले हम लोग इंटरव्यू नहीं ले पाए, मेरा बहुत वो था कि आपसे बात करेंगे और हमारा लैंग्वेज से भी एक वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज खुशी का मौका है, बुकिंग किए है भाई ने और पूरा फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। साथ में ये भी उनका एक बेटी है ना? हाँ, फैमिली मेंबर है। इनका एक बेटा है और एक बेटी है, इनका नाम है ब्राउनी। और आज बुकिंग हो गई इनके हाथ में। हमने बेटा इधर है अरमान, इधर बेटा है अरमान और इधर हमारा भाभी जन्नत जी। आप सभी को मुबारक हो। शुक्रिया। तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। जैसे कि आप यहाँ पर नेरल में आए हैं तो क्या देख के आए? आप बदलापुर में रहते हैं, बदलापुर में इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स में रहने के बाद भी आप नेरल में एक इन्वेस्ट किए हैं और ये आपका सेकंड इन्वेस्टमेंट है। तो इसका कुछ रीजन बताइए हमारे व्यूअर्स को। हालिम से मुलाकात होने के बाद मैंने सोचा एक घर बुक करते हैं नेरल में एज एन इन्वेस्टमेंट। तो नेरल में मैंने बुरहान हाइट में पहला घर लिया, ओके, जो एज एन इन्वेस्टमेंट था। फिर ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मेरा बार बार यहाँ आना जाना होते रहा। तो फिर धीरे धीरे फिर माइंड में ये आया कि भाई यहाँ का नेचर, यहाँ का हवा मौसम बहुत अच्छा है, भाई यहाँ क्यों ना परमानेंटली रहा जाए। और बदलापुर से बेटर मैं इसके लिए समझता हूँ कि बदलापुर जब मैं 2016 को आया था तब बदलापुर बहुत ही पीसफुल था, रहने को मजा आता था। अब बदलापुर का क्राउड बहुत ही दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ कैसा अभी भी क्राउड कम है और यहाँ नेचुरल एक व्यू है, ग्रीनरी सब तरफ है, हवा मौसम पानी सब अच्छा है यहाँ। पोल्यूशन फ्री पोल्यूशन फ्री है। यस, बदलापुर में ये भी एक डिमेरिट है कि वहाँ पे MIDC है। ओके। और नेरल में आने का मकसद है क्या, गवर्नमेंट ने खुद इसको एक ग्रीन सिटी डिक्लेयर किया है। yes. यहाँ पे फ्यूचर में भी कभी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फैक्ट्री ये सब नहीं आएंगे। यहाँ पे आएगा तो एजुकेशन हब आएगा या तो IT सेक्टर आएगा इन फ्यूचर। तो नेरल में दूर दूर तक अगले 20-30 साल तक भी कहीं पे भी पॉल्यूशन आने के चांसेस बहुत कम है। तो कौन नहीं चाहेगा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। और इसके अलावा आप जैसे कि बुरहान में भी लिए, तो बुरहान में आपका 1 BHK अच्छा फ्लैट है, वहां पर अपने अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक किए और पोजीशन भी मिल गया। अभी आप वीकेंड में कभी कभार आते हो, तो बुरहान में क्यों नहीं रहना चाहते हो? अब बुरहान में देखो, मैंने लिया है एज एन इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे मोटिव ये था स्टेशन के पास रहेगा तो रेंटेड टेनेंट फटाक से मिल जाते हैं। और वहाँ रहने का कभी मैंने प्लान से लिया ही नहीं था। रहने का प्लान जब मुझे पता चला रहमान कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो रहमान कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है जो अभी आने वाला है। टाउनशिप भी है, टाउनशिप है पूरा। और सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है कि मस्जिद को अटैच है। तो कौन नहीं चाहेगा फ्यूचर में रिटायरमेंट में कि मस्जिद के पास रहो, एक ग्रीनरी के बीच में रहो और थोड़ा एमिनिटीज का भी फायदा है इसमें। और यहाँ पे मैंने रहने के हिसाब से बुक किया। इंशाल्लाह रिटायरमेंट यहीं पे होगा, इंशाल्लाह लाइफ लॉन्ग यहीं पे स्टे करेंगे इंशाल्लाह। बुरहान में जब बुक किए थे, लगभग अपने 2 साल पहले बुक किए थे, तब काम इतना नहीं हुआ था, एक 50% 60% काम हुआ था अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो आपको कहाँ से हिम्मत मिली अंडर कंस्ट्रक्शन में बुकिंग करने के लिए? क्योंकि आजकल बहुत लोग डरते भी है अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग करने के लिए। हिम्मत कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मुझे नेरल में आने का कोई प्लान ही नहीं था। जब से तुम्हारे साथ पहचान हुआ, तुम्हारा कुछ वीडियो देखे, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आया कि भाई अपना गाँव वाला है। अच्छा, पहले ये भी बात सही है कि आपको नहीं पता था मैं असम से हूँ। हाँ, है ना? वीडियो देखते देखते मुझे समझ फिर जब फोन पे बात हुआ था तो हमारा कन्वर्सेशन में पता चला आप भी असम में हो, तो फिर हमारा लैंग्वेज से बात इस तरह हम लोग पहचाने एक दूसरे को। फिर आपने सेकंड डे विजिट करने के लिए आए थे। ओके, तो अभी वही जैसे कि नेरल में आने का पहला तो यही था कि यहाँ पे हालिम है और अपने गाँव वाला, अपना पहचान वाला कोई है। और तुम्हारे बातों से भी तुम लगते हो बहुत जेन्युइन। मुंह पे तारीफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम
चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे। बट ये फैक्ट है, हाँ तुम बहुत ही जेन्युइन इंसान हो। और जैसे जैसे तुम्हारा वीडियो देखा तो मुझे कॉन्फिडेंट आया, फिर तुम्हारे से बात हुआ तो पता चला कि तुम आसाम के ही हो, तो इस पर डबल कॉन्फिडेंट आ गया। फिर मैं एज एन इन्वेस्टमेंट ही बुरान में लिया था। बुरान में रहने का कोई प्लान नहीं था और लिया था अंडर कंस्ट्रक्शन में। बट मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि तुम हो वहां पे, तो फिर मुझे जो भी प्रॉमिस किया गया वो 100% डिलीवर होगा। सर्विस को लेकर आपको क्या कहना है कि हमारा तरफ से जो सर्विस दिया गया आपको, मैं बुरहान में पूरा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं था, ये मैं मानता हूँ। एज ए प्रोजेक्ट मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्ट में जो भी मुझे मिला बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मिला। अगर देखा जाए तो बिल्डर ने फॉल सीलिंग का प्रॉमिस किया भी नहीं था, फॉल सीलिंग भी लगा के दिया। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट हुआ कि जब एंडिंग नियर बाई पोजीशन आ चुका था, टाइम 6-8 महीना 7 महीना बाकी था, तब तुम्हारे से जब भी बात होती थी तो पता चला कि तुम बुरहान के कांटेक्ट में हो नहीं। तुम हमेशा अपडेट देते रहते थे, हाँ कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते थे, तो हम लोग को बिना कॉल किए भी वीडियो पे भी अपडेट मिल जाता था कि काम का स्टेटस क्या है। जब नियर बाई पोजीशन आया तो तुम वीडियो भी नहीं बनाने लगे। तो जो भी तुम्हारा रीजन है वो तुम्हारे पास रहने दो, मैं नहीं पूछूंगा क्या रीजन था। बट वापस फिर से तुम बुरहान डेवलपर के साथ कनेक्ट हुए हो, जो बहुत खुशी की बात है। अगर तुम नहीं कनेक्ट होते तो मैं रहमान कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली बुक नहीं करता। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी रहमान कॉम्प्लेक्स को मुझे पोजीशन मिलने को शायद 2.5-3 साल बाकी है, क्योंकि मैं सेकंड बिल्डिंग में बुक किया हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एंड तक मेरे पोजीशन मिलने तक तुम यहाँ रहो, बीच में छोड़ो मत। इंशाल्लाह दुआ करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, सबका सपोर्ट रहेगा तो रह पाएंगे सब लोग हम जैसा सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए मेरा जो काम है, स्पेशली मैं एक चीज सफाई देना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम करता हूँ। ठीक है, हाँ, वो मतलब बात मेरा तो है। प्रोफेशनलिज्म, मैं चाहता हूँ कि मेरा कंपनी को आगे बढ़ाओ, मेरा मतलब एक अलग लेवल में काम करता है एज ए नॉर्मल ब्रोकर एजेंट। उस हिसाब से मेरा लैंग्वेज भी नहीं है, उस हिसाब से मैं बात भी नहीं करता हूँ। ब्रोकरिंग वर्ड मेरा मुंह से कभी निकला ही नहीं आज तक, कमीशन का बात तो कभी नहीं निकलता है। तो हमारा काम थोड़ा सा प्रोफेशनल हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो बीच में कुछ अनप्रोफेशनल जब हो जाती है, किसी का XYZ कोई भी पर्सन की तरफ से अनप्रोफेशनल चीजें जब होने लगती है ना, तो मुझे लगता है फिर मैं टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा लाइन नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जो करना है या मैं जिस हिसाब से करना चाहता हूँ, अगर चीज उस हिसाब से नहीं चल रहा है तो मैं स्टॉप करता हूँ। जैसा बुकिंग हो रही है अभी रहमान में, हम लोग अभी तो इसका वो आया है, रेरा नंबर आया है, उससे पहले हम लोग एक 40-50 फ्लैट सेल कर चुके हैं। समझ में आ रहा कितना, मतलब बुकिंग का आप वो सोच सकते हो रेशियो, पर मंथ हमारा 10-12-15 बुकिंग फ्लैट सेल हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाला 2-2.5 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। बुकिंग तो हो गई, अभी फेस ऑफ कंपनी जब हालिम का फेस देख के लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं वैसा भी नहीं है, बिल्डर का भी थोड़ा इधर क्या उनका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेरा तो है, मैं हम लोग मार्केटिंग करते हैं, लेकिन एक चीज बिल्डर को डिलीवर देना, उनका काम स्पीड किस हिसाब से काम कर रहे हैं, स्पीड वो सब भी लोग थोड़ा फोकस करते हैं, है ना। सर्विस तो जरूरी है, आपको भी पता है, सर्विस इसके लिए जरूरी है। हमारा ज्यादातर कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। आप तो माशाल्लाह इधर रहते हो, आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन हमारा आप मेरा वीडियोस भी देखते होंगे, कहाँ से लोग बुकिंग करते हैं। तो उनको सर्विस चाहिए, उनको बिल्डर से कुछ लेना देना है ही नहीं। उनको वो बिल्डर को भी नहीं जानते, आप तो मिले हैं उनसे। ऐसा मेरा कस्टमर है, यहाँ पर भी है और बुरहान में भी ऐसा कस्टमर है जो अभी तक बिल्डर से शायद नहीं मिले। तो वो कब मिलेंगे? जब रजिस्ट्रेशन के दिन आएंगे तब बिल्डर से मिलेंगे। तो उससे पहले मुझे डील करना है, मुझे हैंडल करना है। तो वो प्रोफेशनल जो मुझे जो चाहिए ना, वो मिलना चाहिए। और उसमें अगर थोड़ा ऊपर नीचे गड़बड़ होता है तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो बाकी आप लोगों का दुआ रहेगा तो इधर ही रहने वाला हूँ। इस बार इधर एंड तक पोजीशन तक तुम चाहिए, इंशाल्लाह। बीच में छोड़ोगे तो मैं बुकिंग कैंसिल कर दूंगा। अरे नहीं, जहां पर हमारा कुछ लिखा होता है वो तो होता ही है, हमारा भी कोशिश रहती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो सर्विस में प्रॉब्लम नहीं होएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अगर मैं करूँ, मेरा रिप्रेजेंटेटिव कोई रहे या जो भी है ना। नेरल का डेवलपमेंट के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बदलापुर में रहते हो, ऑब्वियसली एक सिटी है, वहां पर ज्यादा फैसिलिटी है, वहां पर ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे ज्यादा बेटर है, वहां पर टावर्स ज्यादा है, वहां पर हर एक चीज का फैसिलिटी है। नेरल में उतना फैसिलिटी अभी फिलहाल तो है ही नहीं, उस हिसाब से रेट भी कम है। तो आपको क्या लगता है आने वाला 5-10 साल में नेरल, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ऐसा होनी चाहिए? देखो, मुझे तो ज्यादातर नेरल के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। और जो मैं चाहता था, एक नेचुरल जगह पे रहूं, ग्रीनरी हो। तो जहां तक गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीनरी काफी टाइम तक, कई सालों तक रहेगा। तो ये मेरा मेन मकसद था। और रही बात डेवलपमेंट की, नेरल में देखो लोकल ट्रेन भी है और बाय रोड कनेक्टिविटी टुवर्ड्स पनवेल,
टुवर्ड्स बदलापुर, सारा पुणे कनेक्टिविटी है। पुणे से भी पुणे की कनेक्टिविटी है। तरफ से भी कनेक्टिविटी है, और अभी फ्यूचर में भी पनवेल एक हाईवे भी आने वाला है, उसके साथ भी कनेक्टिविटी रहेगा। तो डेवलपमेंट तो बहुत सारा है, इंशाल्लाह होते रहेगा। बदलापुर में कैसे है, अपने मुस्लिम भाई थोड़ा कम है वहाँ पे, इतने नहीं है बदलापुर सिटी के अंदर, बदलापुर गांव में बहुत है। तो मस्जिद भी मेरे घर से काफी दूर है, आजान की आवाज भी नहीं आती। तो यहाँ पे यही प्लस पॉइंट है कि रहमान कॉम्प्लेक्स को लग के बहुत बड़ी मस्जिद है, और चारों तरफ यहाँ पे मस्जिद ही मस्जिद है। हर वक्त की आजान की आवाज आएगी, नमाज को हर वक्त मस्जिद में जा पाएंगे। रिटायरमेंट में इंसान इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर नेचुरल ग्रीनरी के बीच में घर हो, मस्जिद को लग के हो, बस यही चाहिए एक इंसान को। सही तो बोले आपने। सबको मैं बोलना चाहूंगा जरूर बुकिंग करें यहाँ पे। और सरफराज भाई का जो काम का क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। अगर यहाँ पे तो चलो अभी काम चालू है रहमान में, कोई देखना चाहे तो बुरान में भी जाके देख सकता है। जो हम बिल्ड दिखाते क्वालिटी है कस्टमर उनका, को, काम का क्वालिटी है, हम बहुत कस्टमर को एकदम बेहतर। ओपनली, जैसा आप जैसा बोल रहे हो, हम कस्टमर को भी वही बोलते हैं कि आपको अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में समझ में नहीं आ रहा है, हमारा जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड किया हुआ है स्टेशन के पास, वो जाके एक बार देखो। और वहाँ का जो लोग रहते हैं, आप रहते होंगे या कोई भी उधर XYZ कस्टमर्स रहते हैं वहाँ पर, हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर, उनको भी पूछो कि बिल्डर का काम कैसा है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, पानी का, लाइट का जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो नीड्स है, वो एज पर कमिटमेंट पूरा हुआ कि नहीं, ये सब पूछने के बाद आके आप हाथ डालो। ऑब्वियसली अंडर कंस्ट्रक्शन में, और एक ऐसा नहीं कि आप मछली खरीद रहे हो, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लाखों का चीज खरीद रहे हो, तो पूछना जरूरी है। तो आपने अच्छा ही बताया कि बुरहान हाइट देख सकते हो, देख के आके यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ मैसेज देना चाहते हो आपका तरफ से हमारा कस्टमर्स को, व्यूअर्स को, हमारे बारे में कुछ बोलना चाहते हो, या जो भी आपका मन में बोल दो। मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, अगर जिस प्रोजेक्ट में भी हलीम है तो फिर आप बिंदास वहां पे हाथ डाल सकते हो, रहने के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो। क्योंकि नवाब हलीम जब भी किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालते वो जरूर उसको सर्वे करते कि सारा प्रॉपर्टी का पेपर्स ओके है कि नहीं, रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लैंड का कुछ इशू है क्या, वो सारा कुछ पता चल लगा के ही वो बंदा हाथ डालते हैं। तो फिर जहाँ पे भी जिस प्रोजेक्ट में हलीम है, मेरा वहां पे एक बुकिंग रहेगा। इंशाल्लाह दुआ करना ऐसा ही रहे। तो फिर मुझे जल्दी स्विच करना पड़ेगा लगता है एक और बुकिंग के लिए। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे अच्छा लगा तो क्या पता एक और यहाँ पे बुक नहीं हो जाए। नहीं, 3 साल में मैं तो आपको बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ कि मेरा गांव वाले यहाँ पर आके इतना अच्छा कमा रहे, इतना अच्छा जिंदगी सरवाइव कर रहे। सबका नसीब में ये सब नहीं होते, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, और मैं आपसे थोड़ा सा सीखता भी हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। लोग यहाँ पर आके ना बहुत अपने गांव से आके भी कचरा भी करते हैं, लेकिन अपना जहीर भाई बहुत अच्छा से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनल घर है उनका, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार घर है उनका, माशाल्लाह। सब बड़े बुजुर्ग अपना की दुआ है। इतना देखो कितना क्यूट सा बच्चा है। इनका नाम है अरमान, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, और बहुत स्मार्ट भी है माशाल्लाह। वो बात अलग अलग है कि थर्ड स्टैंडर्ड के एग्जाम में रैंक नहीं आया। रैंक अच्छा, नहीं है, रैंक नहीं आएगा। है, नहीं नहीं, रैंक थर्ड तो रैंक जरूरत आने नहीं, वाला आ था ना, जाएंगे। अगले इंसान साल को रैंक नहीं, आएगी। इंसान को नॉलेजेबल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, है ना। हर एक चीज है ना, एग्जाम में नंबर एक दो कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करो, हम, रैंक आए ना हाँ आए अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। ज्यादातर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, उनको आती भी नहीं है, और एग्जाम में देखो चीटिंग बीटिंग करके अच्छा नंबर लाते हैं, रैंक नंबर 1 लेके आते हैं। तो ये वर्थ नहीं है, हम लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं जिनको नॉलेज, वाकई वो मेहनत कर रहे और वो अच्छा पढ़ाई कर रहे, और उनके अंदर सारे नॉलेज है। एग्जाम में हो सकता है 1-2 मार्क्स कम आ गया, कोई बात नहीं है ना। तो इसके लिए ना फोकस करो, ज्यादा सीखने में फोकस करो, ज्यादा आगे जाने में, पढ़ने में मेहनत करो। नंबर्स इतना मायने नहीं रखते। मैं भी मेरा ऑफिस में किसी स्टाफ को अगर हायर करता हूँ ना, तो उसका नंबर देख के नहीं, उससे पहले बात करता हूँ, उसका टैलेंट कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कस्टमर से कैसा बात करेंगे। एक बार इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग यहाँ पर हायर करते किसी को, नहीं तो फोन पे उनको हाँ तुम्हारा सर्टिफिकेट दो, 99 नंबर है, तो हायर नहीं करते हम लोग ऐसा, इससे मायने नहीं रखते। तो इसके लिए इसमें फोकस करो। ये जहीर भाई का तरफ से लेके आए जहीर भाई ने। तो जहीर भाई मैं कराऊँ या आप कराएंगे? फ्लैट आपका है, आप कराओ। मेरा सुसाद है, पर मैं नहीं कराने वाला। अरे मैं सिर्फ लड्डू, खाता हूँ। क्या बात है। डबल लूंगा मैं, डबल। पहले आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान।